धर्म आपके साथ, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है जो 19 अगस्त तक चलेगी, यानी कि 29 दिन कांवड़िए अपने आराध्य को पूजेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में तैयारियां अपने चरम पर हैं। यूपी पुलिस और प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए रूट तय कर दिया है। योगी के आदेश के बाद कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके असली नाम के बोर्ड भी लग गए हैं। लेकिन योगी के इस फैसले के खिलाफ जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष तो हमलावर है ही, एनडीए के अंदर भी इसे लेकर घमासान छिड़ गया है। जमीयत उलेमा हिंद भी खुलकर फैसले का विरोध कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उधर योगी अपने फैसले पर अडिग है। योगी के इस मॉडल को मध्य प्रदेश और बिहार में भी लागू करने की मांग हो रही है। कौन क्या कह रहा है, योगी के नेम प्लेट मॉडल का कितना असर गहरा है, सब आपको दिखाएंगे। लगातार इस पूरे मामले पर विवाद चलता जा रहा है। जो योगी सरकार ने आदेश दिया कि नेम प्लेट्स लगाए जाएं कांवड़ियों के रूट पर, अब उसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसी फैसले को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लागू करने की मांग लगातार की जा रही है। तो नाम के नाम पर यह सियासी लड़ाई अब शुरू हो गई है। इसको लेकर जयंत चौधरी ने भी सवाल उठा दिए हैं, जो एनडीए के गठबंधन के ही हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस पूरे मामले पर सरकार को सोचना चाहिए और साथ ही साथ लगातार जिन दुकानों के बाहर ये नेम प्लेट लग रहे हैं उनको लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है कि आखिर इस नेम प्लेट की जरूरत क्या है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जहां से भी कांवड़िए निकलेंगे वहां पर ये नेम प्लेट लगाया जाना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले बात होगी योगी के नेम प्लेट मॉडल को लेकर एनडीए के अंदर छिड़े संग्राम की। योगी ने जब से ये रूल बनाया है, कांवड़ रूट पर जितने भी दुकानदार हैं सब अपने नाम की तख्ती मोटे मोटे अक्षरों में अपनी दुकान पर लगाएंगे। तब से एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। जेडीयू, एलजेपी समेत एनडीए के कई अलायंस पार्टनर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज जयंत चौधरी ने भी योगी के इस फैसले पर सवाल उठा दिया। वहीं जीतन राम मांझी योगी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। इसे नाम का ब्रांडिंग है, ये कोई गलत नहीं किया है मेरे समझ से। अगर कोई सोचता है तो उसकी धार्मिक कुंठा है, वो कुंठा को त्यागना चाहिए। तो एनडीए के अंदर इस फैसले को लेकर अलग अलग मत हैं। वहीं कल से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। आसार है कि ये मुद्दा वहां भी गूंजेगा। आज दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ खुला भेदभाव हो रहा है, ये फैसला नफरत की निशानी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान को बांटकर उपचुनाव में फायदा लेना चाहती है। चुनाव में जनता इनको शून्य कर देगी, चुनाव में जनता इनको शून्य कर देगी। आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। आप ये कहाँ रुके? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है। ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। समाज में
नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फैसले के खिलाफ एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई भी करेगा। तो लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ एनडीए के बीच में खलबली चल रही है इस फैसले को लेकर, विपक्ष तो इस फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर है ही, वहीं दूसरी तरफ अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। योगी के एक फैसले के बाद पूरे देश की सियासत का मिजाज बदल गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जमीयत उलेमा हिंद ने इसके फैसले के खिलाफ दिल्ली में बैठक बुलाई। इस बैठक में जमीयत की लीगल टीम भी शामिल हुई। जमीयत भी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि देश में धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का नया खेल खेला जा रहा है। नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। संविधान में भी सभी को अपनी पसंद का कपड़ा पहनने और खाना खाने की इजाजत है। उनकी व्यक्तिगत पसंद में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। तो लगातार इस मामले पर विवाद चल रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने भी इस पूरे मामले पर बैठक बुलाई है। उस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके का लीगल कोर्स लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी उनकी तरफ से कर दी गई है, लेकिन लगातार इस फैसले को नफरत की राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। एक तरफ जहां सावन शुरू होने से ठीक पहले देश में योगी के नेम प्लेट मॉडल को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ योगी के आदेश के बाद कांवड़ रूट पर जितने भी दुकानदार पहचान छिपाकर दुकान चला रहे थे, सबने बोर्ड पर अपने असली नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर का संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय अब सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो चुका है। नीलम स्वीट्स के नाम के नीचे अब अफसाल अहमद लिखा जा चुका है। अनमोल ड्रिंक्स के बोर्ड के पास कमर आलम लिख लिया गया है। इसी तरह कांवड़ रूट पर जितनी भी दुकानें हैं जहां पर कोई और नाम लिखे रहते थे, वहां अब उसे प्रोपराइटर के असली नाम नजर आ रहे हैं। तो लगातार अलग अलग जो दुकानें पहचान जिनमें छुपाई गई थी, अब उन दुकानों की असली पहचान भी सामने आ रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो पर्पस था योगी सरकार का, वो पर्पस भी कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। सीएम योगी ने प्रशासन को यह सख्त आदेश दिया है कि पूरे रूट पर जितनी भी दुकानें हैं उस पर अपने नाम लिखेंगे। सावन मास में कांवड़िए 3 दिशाओं में जल चढ़ाने के लिए रूट लेते हैं। पहला रूट है पश्चिमी यूपी से हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख, यानी कि गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद से हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख जाते हैं। ये आने जाने वाला जो रूट है, दरअसल इसी रूट से जो पहला रूट है जिससे कांवड़िए अलग अपने मंजिल तक पहुंचते हैं और उसके बाद जल भरकर फिर से अपने ओरिजिनल स्पेस पर वापस आते हैं। इसी रूट पर शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा लगातार चलती रहती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से तमाम कांवड़िए आते हैं। पश्चिमी यूपी से गुजरते हुए वो हरिद्वार की तरफ जाते हैं। दरअसल पंजाब, राजस्थान, इन तमाम राज्यों से होते हुए ये पूरे वो रूट्स हैं, ये पूरी वो जगह है जहां से निकलकर कांवड़िए अपनी प्रमुख जगह यानी कि हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में वो गंगा से जल भरते हैं और उसके बाद अपने जगह पर वापस आते हैं और वहां पर आकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। इसी दौरान कांवड़ियों का यहाँ के हाईवे के ढाबों पर खाने पीने और थकान उतारने के लिए भी वो वहां पर रुकते हैं, क्योंकि पैदल यात्रा होती है, कई दिन की यात्रा होती है। ऐसे में वहीं पूर्वांचल और अवध के लोग भी वाराणसी और प्रयागराज के गंगा में जाते हैं, वहां पर जाकर यमुना नदी का जल भरते हैं और इसके साथ साथ ये लोग अयोध्या और वाराणसी के मंदिर में भी जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये अलग अलग रूट है, अलग अलग जगह है जहां पर कांवड़िए ये अपनी कांवड़ की यात्रा को पूरा करते हैं। इसके अलावा ये रूट नंबर 2 है जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी वो पहुंचते हैं, वहां पर जल लेते हैं। उसके बाद तीसरे रूट की अगर बात करें तो देवरिया, गोरखपुर से झारखंड के देवघर में इस रूट पर भी पूरे सावन में कांवड़िए चलते हैं। बिहार बॉर्डर से सटे पूर्वांचल जिले के लोग भी सुल्तानगंज में गंगा नदी का पानी भरते हैं, वहां पर जाते हैं और उसके बाद झारखंड के देवघर में जाकर वो जल चढ़ाते हैं। तो ये वो तीसरा रूट है जहां गोरखपुर, देवरिया, यहां से तमाम जो लोग आते हैं वो सबसे पहले बिहार बॉर्डर से सटा सुल्तानगंज है, उसके बाद कांवड़िए जल भरते हैं गंगा नदी से और फिर उसे झारखंड के देवघर में जाकर चढ़ाते हैं। तो ये वो 3 रूट है, यानी कि हरिद्वार, इसके अलावा सुल्तानगंज, साथ ही साथ कुछ लोग अयोध्या, वाराणसी, ये तमाम जगहों पर कांवड़िए पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जल लेते हैं और फिर
जल जाकर चढ़ाते हैं, भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इन सभी कावड़ रूट पर हर धर्म के लोगों की दुकानें चलती हैं। हिंदुओं का कहना है कि कई लोग अपना असली नाम लगाने की बजाय किसी दूसरे के नाम से दुकान चलाते हैं, जिसकी वजह से कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनकी यात्रा खंडित हो जाती है। कावड़ रूट पर मुस्लिम मालिकों की ऐसी सैकड़ों दुकानें हैं जो हिंदुओं के नाम पर हैं। सावन में शुद्धता और शुचिता का विशेष महत्व होता है और इसी दौरान शिव भक्त मांसाहार नहीं खाते हैं, कुछ तो लहसुन प्याज आदि का भी त्याग करते हैं। ऐसे में कई बार पहचान छिपाने को लेकर विवाद होता था, लेकिन योगी के आदेश के बाद अब ये विवाद नहीं होगा। यूपी में योगी सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर जो ऑर्डर पास किया, उसमें कावड़ रूट पर पड़ने वाले दुकान ढाबों पर नेम प्लेट लगने होंगे, ताकि कावड़ियों को यह पता चल पाए कि आखिर ये किसकी दुकान है, कौन सी दुकान मुसलमान की है और कौन सी दुकान हिंदू की है। पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर जो कावड़ रूट का सेंटर पॉइंट माना जाता है, सबसे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ही कावड़ रूट की दुकानों को दुकान के बाहर अपने असली नाम लिखने का आदेश दिया था। मुजफ्फरनगर में कहां-कहां और कौन-कौन से नाम बदले गए, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता शोएब की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर शहर में मौजूद हैं और सरकारी आदेश के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जिस होटल पर हम हैं, अभी यहाँ पर सलीम खान लिखा हुआ है। अब से 2 दिन पहले तक जो होटल का नाम था वो संगम होटल था। इसको अब प्रशासन के आदेश के बाद ढक दिया गया है और जो ऑनर का नाम है उसको लिख दिया गया है सलीम खान। यहाँ पर पहले संगम शुद्ध भोजनालय लिखा हुआ था, अब सलीम खान लिखा हुआ है। इसी तरह से बड़े बड़े जो अक्षरों में यहाँ पर भी लगा दिया गया है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, और वहाँ भी संगम, इसके पीछे संगम ही लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी सलीम शुद्ध भोजनालय लिख दिया गया है। इसमें शाही पनीर, मटर पनीर, यानी कि जो शाकाहारी भोजन है वो सलीम साहब खिलाते आए हैं लोगों को। संगम होटल के नाम से चलाते थे, लेकिन अब उनका नाम खुद का लिख दिया गया है। तो सलीम साहब, कितने सालों से आप चला रहे हैं? 24-25 साल हो गए जी। 24-25 सालों से जी। तो आपने हमेशा शाकाहारी रखा? शाकाहारी रखा जी। हाँ। अच्छा, कभी मांसाहारी नहीं? कभी नहीं हुआ जी, अंडा भी नहीं हुआ कभी। तो ये क्या कहा पुलिस ने जब देखा था कि भाई संगम? कहा जी संगम हटा दो और अपने नाम से बोर्ड लगाओ। तो संगम आपने सब जगह से मिटा भी दिया? सब जगह से मिटा दिया मैंने। हाँ। तो 25 साल से आप संगम से चला रहे थे, तो थोड़ा कहने लगा कावड़ के बाद लिखवा लेना। अच्छा, वापस कावड़ के बाद लिखवा लेना। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, सब अपने परिचित हैं, अपने भाईचारा है यहाँ। पहले से लोग जानते हैं, सब जानते हैं। कब 2-4 दिन पहले तक, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में, हालांकि जो सलीम ठाकुर है वो नाम यहाँ पहले से भी लिखा हुआ था इन्होंने, लेकिन जो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ संगम शुद्ध भोजनालय था, अब ये ज़रूर है कि उसको संगम को ढक दिया गया है और ऑनर का नाम सलीम लिख दिया गया है। शासन के आदेश के बाद यही तमाम चीज़ें इस वक्त उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही है। अलग अलग जगहों पर हम गए, चाहे वो टी स्टॉल हो, होटल हो या फिर ढाबे हो, तमाम जगहों पर जो प्रशासन के आदेश का असर है वो दिखाई दे रहा है। तो मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट आपने देखी। वहीं मुजफ्फरनगर में ही कई साल से नीलम स्वीट्स नाम की भी दुकान चलाई जा रही थी, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद अब उसका नाम भी बदला गया। नीलम स्वीट्स के ऊपर अब उसके असली मालिक फजल अहमद खान का नाम लिखा गया। शासन के आदेश के बाद बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनके नाम अब बदल गए हैं या फिर जो असली पहचान है वो सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको ये नजर आएगा कि नीलम स्वीट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो मालिक का नाम है वो फजल अहमद है। नीलम जो शब्द है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी हिंदू की दुकान हो, लेकिन जब नाम का पता चलता है फजल अहमद तो ये समझ आता है कि ये मुस्लिम की दुकान है। और ये जो शॉप है इस जिला अस्पताल से महज मानकर चलिए कि 200 कदम की दूरी पर ही होगी। यही जिला अस्पताल है मुजफ्फरनगर का, और ये रास्ता भी यहाँ से भी कावड़ यात्रा क्योंकि गुजरती है यहीं से, और उन दिनों पर भी ये दुकानें खुली रहती है। जो फजल अहमद हैं नीलम स्वीट्स के मालिक, वो हमारे साथ है। फजल, आप ही का नाम है? मेरा नाम तो अरशद अहमद है, भैया हैं छोटे वाले फैल अहमद। छोटे भैया है जी जी। तो आपने नीलम स्वीट के नाम से क्या है, रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का, क्या है? हमारा कम से कम 25 साल पुराना गांव है, रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा हमने नीलम स्वीट्स के नाम से जी। GST जारी है। लोग कह रहे हैं कि भाई पहचान छुपाकर आप लोग, अब फजल अहमद नाम सामने आया और नीलम को देखकर लगता है जैसे किसी हिंदू की दुकान हो।
ऐसा कुछ नहीं, पहचान कुछ नहीं छुपी हुई है हमारी। कम से कम इससे पहले दुकान हीरा स्वीट्स है चंद्रा के सामने। हमारे पापा का नाम ज़हीर अहमद है, हर आदमी जानता है हम मुसलमान हैं। ऐसा नहीं है हमारी 50% दुकानदारी हिंदुवंदी है और 50% दुकानदारी मुसलमानी है। ऐसा नहीं है कि हमें नाम छुपा रखी है, पहचान छुपा रखी, सबको पता है मौनन है और सब हमारे से मिठाई खरीदते हैं। तो अभी पुलिस आई थी, क्या बोला था जब? प्रशासन ने कहा अपना नाम आप जो है बड़े अक्षरों में लिखो। इससे पहले हमने 3 साल से हो गया इतना ने कह रखा, हमें ऊपर हमने लगा रखी इस चीज़ की IFC कोड है, उस पर लिखा हुआ मुसलमान है, फैज अहमद के नाम से प्रोपराइटर है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने कहा कि अब आप इसे नाम को बड़ा करके लिखो, हमने बड़ा करके दिया, प्रशासन सही हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या आप लोग एहतियात बरतते हैं? क्या चीजें रहती है कम से कम के भाई जो शिव भक्त आते हैं? बस लस्सी बिकती है हमारे यहाँ, तो सामान 2-4 सामान बिकते हैं, लस्सी रबड़ी इस तरह 3-4 आइटम है। कावड़ में सामान कम बिकता है क्योंकि रास्ते जो है ना कांवड़ यात्रा जी यहीं से गुजरती है, पूरा एकदम भर के चलती है सड़क, पूरा भर के चलती है। हमारे यहाँ लस्सी बहुत पीते हैं कावड़, ये बर्फी खाते हैं, मिलेगा इस तरह का आइटम जो शुद्ध है मतलब वो खाते हैं, जिसे मान नहीं होता। योगी का दुकानों पर नाम लगाने के फैसले का असर बड़े पैमाने पर दिख रहा है। मुजफ्फरनगर में कमर आलम अनमोल ड्रिंक्स के नाम से दुकान चलाते थे, लेकिन योगी के आदेश के बाद अब उन्होंने भी अपनी दुकान पर अपना असली नाम लिख दिया है। अभी एक जूस कॉर्नर पर हम हैं, एक जूस की जो शॉप है उसके बाहर, और यहाँ पर आपको अनमोल ड्रिंक्स लिखा हुआ दिखाई देगा। ऊपर भी यहाँ बड़ा जो पोस्टर है वो लगाया गया है, लेकिन जब शासन का जो निर्देश आया तो उसके बाद नाम लिखा गया जो दुकान के असली मालिक है कमर आलम। तो यानी कि पहले अनमोल ड्रिंक के नाम से है ये, और उसके बाद परवेज आलम का नाम सामने आया। इनसे भी बात करते हैं जो शॉप के जो ऑनर है। कमर आलम कौन है? हमारे वालिद साहब का नाम है। आपके वालिद का? तो ये अनमोल ड्रिंक्स के नाम से आप रजिस्ट्रेशन है दुकान का, क्या है? अनमोल ड्रिंक्स के नाम से। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप पहचान छिपा रहे, आपका नाम, आपके वालिद का नाम तो कमर आलम है, लेकिन आपने अनमोल ड्रिंक्स लिखा हुआ है। सर पहचान कैसे छुपा सकते हैं? हमारा पूरा खानदान इसी लिबास में है अल्हम्दुलिल्लाह। दाढ़ी भी है, टोपी भी है। इस लिबास से अगर किसी भी मुल्क में चले जाएं, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, देख तो ही कोई किसी भी मजहब का आदमी हमें कह देगा ये मुसलमान है। हम किसी, और यहाँ से हमारे यहाँ अल्लाह का कर्मचारी भी इसी लिबास में रहते हैं ज्यादातर। और जी हम 3 भाई हैं, एक वालिद साहब हैं, सामने में हमारी दुकान है, चाचा हैं, सब इसी लिबास में है। इसको पहन के हम जो है अपना पहचान कैसे छुपा सकते हैं? ये जो अनमोल ड्रिंक्स का मामला है, वही नाम क्यों रखा गया? कई लोग ये कह रहे हैं भाई, और अब सामने आया है नाम कि कमर आलम है आपके वालिद का नाम। ये असल में ये दुकान जो है हमारी पहले भी हुई है, 15-20 साल से इसी नाम से हमारी दुकान है। फिर इसी नाम से जो है मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। तो ये तो जहन में है ही नहीं तस्वुर कि अभी ये गैर मुस्लिमों का नाम है, या कभी गैर मुस्लिम ने कभी ये सवाल नहीं करा अभी ये नाम क्यों है। क्योंकि लोगों को असल में क्वालिटी चाहिए और हम दे रहे हैं, क्वालिटी चाहिए। ये कौन देखता है कि मुस्लिम है या हिंदू है? और ना हमारा कोई ऐसा जहन है कि हम ये नाम रखे हिंदू का नाम रखें या कोई ऐसा नाम रखें, कभी हमारे जहन में भी नहीं आया। अब सरकार ने हमारे जहन में डाला है कि यहाँ नाम दूसरा है, यहाँ से जो है हिंदुओं को नहीं आना चाहिए या यहाँ मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। अब जहन में आया ये बात। जैसे कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में कई कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर निकल पड़े हैं। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले मॉडल पर उनकी क्या राय है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सीएम योगी ने इतना बड़ा फैसला उन्हीं की आस्था को देखते हुए लिया है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का दौर शुरू हो चुका है। जो हरिद्वार से जल लेकर शिव भक्त अपने अपने जो घर है उनकी तरफ बढ़ चले हैं ताकि जल चढ़ा सके, और कई जो शिव भक्त हमारे साथ भी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के, अलवर जिले के। अच्छा, तो राजस्थान लेकर जा रहे हैं? हाँ जी। ये बताएं कि आपको पता चला होगा कि योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि अपना अपना नाम दुकानों पर और रेस्टोरेंट पर लिखना होगा। जिसका भी होटल है कोई नाम नहीं छुपा पाएगा। आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला है या क्या है? सही फैसला है सर। सही फैसला है? हाँ जी। इससे क्या आप लोगों को क्लैरिटी होगी कि भाई कम से कम आपको पता होगा किसका होटल है, क्या है? बिल्कुल सर। तो दिनेश जी, आपको क्या लगता है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि अलग अलग ढाबों में और रेस्टोरेंट में नाम लिखना होगा सबको, उससे पता चल जाएगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है क्या है, ये फैसला सही है? सही है सर, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री तो बहुत आनंद है, हमारे राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। सावन में देश के अलग अलग इलाकों में कांवड़ी पवित्र जल लेकर भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं। समय के साथ साथ कांवड़ यात्रा का दायरा भी बढ़ता जा रहा है।
1990 के आसपास कावड़ यात्रा के विस्तार की शुरुआत हुई। मार्केट में एक रंग के ड्रेस मिलने लगे। 90 के दशक में करीब 20 लाख लोग कावड़ लेकर चलते थे, तो वहीं 2005 में गाड़ियों पर कावड़ दिखने लगे। गाड़ियों पर डीजे लगाकर श्रद्धालु नाचते गाते कावड़ यात्रा पर जाते थे और 2015 में कावड़ियों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ हो गई। और इसी दौर में समाजवादी पार्टी की सरकार ने कावड़ यात्रा में डीजे पर बैन लगा दिया था। तो ये पूरा कावड़ का वो इतिहास है। 1990 से शुरुआत हुई, 2005-2015 में कैसा इसका स्वरूप बदला। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बदली है, योगी आदित्यनाथ ने सूबे की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है, तब से कावड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कावड़ियों को दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। कावड़ यात्रा के दौरान अफसरों को कावड़ को लेकर खास निर्देश रहता है कि कहीं भी कोई भी समस्या ना हो। तो लगातार कावड़ियों पर किस तरीके का फोकस रहता है। पिछले 7 सालों में खास तौर पर कावड़ यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आखिर कावड़ यात्रा में किसी भी तरीके से कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो। इससे पहले साथ ही साथ कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा पर भी फोकस पूरा दिया जाता है। कावड़ यात्रा को लेकर अफसरों को कड़े निर्देश दिए जाते हैं, प्रशासन की बाकायदा मीटिंग्स चलती हैं और खुद योगी आदित्यनाथ भी हमने कई साल से देखा है कि वो बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए कावड़ियों पर जाकर पुष्प वर्षा करते हैं और ऐसा ही नजारा इस बार भी देखने को मिल सकता है। वहीं अब बात माया नगरी मुंबई की करते हैं, जहां रफ्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लगा है। आसमानी आफत के चलते मुंबई में सैलाबी संकट पैदा हो गया। कल से जारी तेज बारिश ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। मुंबई में जलभराव की समस्या ने जनजीवन ठप कर दिया है। भारी बारिश के बीच मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। जरूरी ना हो तो लोग घरों में ही रहें, घरों में रहने की अपील लोगों से की गई है। समंदर किनारे हाई टाइड की दस्तक हो चुकी है, ऐसे में निचले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। मुंबई के मैक्सिमम इलाके इस वक्त सैलाब की चपेट में हैं। अलग अलग इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जलभराव हो रहा है। मुंबई में तेज बारिश से फिल्म स्टार्स के घर के बाहर भी सैलाब उमड़ पड़ा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर भी जलभराव हो गया है। कई और फिल्मी सितारों के घर भी तेज बारिश के चलते सैलाब संकट की मार झेल रहे हैं। जूही इलाके में भारी बारिश में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। तो अमिताभ बच्चन के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जलभराव हो गया है और ऐसी ही स्थिति कई ऐसे इलाकों में देखने को मिल रही है, खास तौर पर जो समंदर के किनारे हैं, क्योंकि हाई टाइड का वक्त है। ऐसे में पानी सड़कों पर आ गया। रविवार का दिन मुंबईकरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार हो रही बरसात की वजह से मुंबई के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इस वक्त हमें मुंबई के जुहू इलाके में, जुहू मुंबई के सबसे पॉश इलाका, और यहाँ तस्वीर देखिए किस तरह से ये जो पूरी सड़क है पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुकी है। कई बड़े फिल्मी सितारे हैं जिनके घर यहाँ पर है, बंगले हैं, दफ्तर है, वो भी पानी में जलमग्न हो गए। सामने आप तस्वीर देखिए किस तरह से पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है। साथ ही में यहाँ पर ये जो जनक बंगला है, इस बंगले के भीतर भी अब जो है पानी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। तो स्थितियाँ आज मुंबई के लिए अच्छी नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संतोष ड्यूटिया आगे भी चले, आगे भी दिखाएगी किस तरह से ये जो पूरा सोसाइटी है, इस पूरे सोसाइटी में हर तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पर आप देखिए जनक बंगला अमिताभ बच्चन उनका है, और वहाँ पर देखिए किस तरह से पानी जो है इस गली में जो पानी था अब वो इस बंगले के भीतर प्रवेश कर गया है। तो ये एक परेशानी का विषय न सिर्फ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के इस बंगले को लेकर है, बल्कि यहाँ पर जो दूसरी सोसाइटी है सी ब्रिज, उसकी भी स्थिति इसी तरह से। और यहाँ देखिए किस तरह से गाड़ियाँ जो है वो पानी के बीच से रास्ता बनाते हुए अपने मंजिल पर पहुँचने की कोशिश कर रही है। यहाँ बाहर कर्मचारी है, उनसे जाकर बात करते हैं, उनसे पता लगाने की कोशिश करती है किस तरह की दिक्कतें उन्हें आ रही है। बीएमसी की तरफ से पंप्स जो है, मोटर पंप, वो लगाए नहीं गए हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या कोई बीएमसी का कर्मचारी आया है? नहीं जी। पानी निकालने के लिए? जी नहीं। क्या हमेशा ऐसी स्थिति होती है बारिश में? भाई साहब आप बताइए ना, बारिश में स्थिति जी बताइए, बारिश में स्थिति ऐसी होती है? जी। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे इनका कहना है कि पानी हर बार बरसात में इसी तरह की स्थिति होती है, जब तेज बरसात की वजह से जलभराव हो जाता है, और जलभराव के कारण यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे ले चलते हैं, आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से ये जो पूरी सड़क है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। यहाँ पर इस बंगले को देख रहे हैं आप, ये पानी में यहाँ पर जो है पानी अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। साथ ही में दूसरा जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको बताएं कई सारे बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज रहते हैं जिनके घर यहाँ पर है। एक और
एक फिल्मी सितारे के घर को देखिए, जिनके घर में बंगले में जो है धीरे धीरे पानी जो है वो प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इतनी समस्याओं के बावजूद मुंबई पुलिस की तरफ से जो है एक अलर्ट जरूर जारी किया गया है। कहा गया है कि आज जब बहुत जरूरी हो तभी लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन इस जिन जिन जगहों पर इस तरह से जलभराव हुआ है, इस जलभराव के पानी को निकालने के लिए बड़े बड़े पंप्स लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस तरह का कोई भी पंप जो है वो इस इलाके में लगाया नहीं गया है, ना ही कोई बीएमसी का कर्मचारी जो है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो मुंबई के जुहू की स्थिति आपने देखी, वहीं मुंबई में अंधेरी को कनेक्ट करने वाला मेन सबवे एक बार फिर से डूब गया है। तेज बारिश के बाद वहां दरिया उमड़ आया है, सड़क पर समंदर जैसी लहरें नजर आ रही हैं, आवाजाही बंद कर दी गई है, लोगों को दिक्कतें बढ़ती जा रही। दिनेश मौर्य की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप वहीं से देखिए। रविवार का दिन मुंबईकरों के लिए परेशानी भरा हो सकता है। लगातार हो रही मूसलाधार बरसात का असर अब मुंबई के कई इलाकों में दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर जलभराव की घटनाएं सामने आ रही है। इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी इलाके में तेज बरसात की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया है। इस जलभराव की वजह से सबवे को बंद कर दिया गया है। अंधेरी सबवे मुंबई के प्रमुख सबवे में से एक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या स्थिति हो गई है। तेज रफ्तार से पानी जो है वो सबवे में दाखिल हो रहा है। सबवे के ठीक बगल में जो मोगरा नाला है वो भी पानी से लबालब भरा हुआ है। तेज रफ्तार में पानी बहने की वजह से ये जो पूरा सबवे है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। एहतियात बरतते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस सबवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया है। प्रतिदिन हजारों गाड़ियां इस सबवे का इस्तेमाल करती है यातायात के लिए, लेकिन जिस तेज रफ्तार से इस समय यहाँ पर पानी बह रहा है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसीलिए मुंबई पुलिस ने इस सबवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। सामने आप देखिए किस तरह से ऊपर से गाड़ी जा रही है और नीचे सबवे पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। न सिर्फ सबवे का यह हिस्सा बल्कि अगर बाईं तरफ देखेंगे तो बाईं तरफ से भी तेज रफ्तार में पानी जो है वो अब सबवे में आ रहा है। दूसरा अंधेरी का यह हिस्सा देखिए किस तरह से यह भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। पानी की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है और इसी वजह से बाहर वहां पर रोप लगाया गया है ताकि आम लोग जो है वो उस परिसर से ज्यादा आगे इस सबवे की तरफ न आ सके। जो साथ ही में सबवे के किनारों पर ये जो दुकान है, इन दुकानों में भी पानी जाने का खतरा अब बढ़ गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से ट्वीट कर बाकायदा मुंबईकरों को अपील की गई है कि बहुत जरूरी हो तभी लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि अगले कुछ घंटे मुंबई में इसी तरह से तेज रफ्तार से पानी बरसने वाला है। मुंबई में सैलाबी संकट का चौतरफा अटैक हुआ है। तेज बारिश से सड़कें डूब गई हैं, दुकानों में पानी भर गया। समंदर में हाई टाइड की दस्तक ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। निचले इलाकों को खाली करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। समंदर में 4 से 4.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। मुंबई में बारिश से हालात विकट होते जा रहे हैं, जिसके खिलाफ अब विपक्ष ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। अंधेरी सबवे में पानी भरने को लेकर यूथ कांग्रेस के वर्कर नारेबाजी कर रहे हैं, बीएमसी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मुंबई में हो रहे जलभराव पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मुंबई के अंधेरी सबवे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और वो लगातार बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पीछे तस्वीर देखिए, अंधेरी सबवे पूरी तरह से पानी में भर चुका है। इस सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं वो बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इस जगह पर बीएमसी का जो पंप है वो काम नहीं कर रहा है। साथ ही में बीएमसी का एक भी बड़ा अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया है। जो यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है उस परेशानी का हल करने के लिए बीएमसी के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन्हीं से बात करते, बताइए आप क्या क्या मुद्दे हैं आपके, आप आरोप लगा रहे कि यहाँ पर पंप भी नहीं चल रहा है। देखिए, ये बीएमसी के और मुंबई में सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हर साल अंधेरी सबवे 1 घंटे की बारिश में इसी तरीके से डूब जाता है। यहाँ न पंप चल रहा है, यहाँ न कुछ हो रहा है, यहाँ न कोई सुविधा है, किसी की भी जान जा सकती है। इस जगह पर आपको देखना होगा, बीएमसी का यहाँ एक अधिकारी अवेलेबल नहीं है, कोई पदाधिकारी यहाँ पर नहीं है। ये जो सरकार है, ये जो बीएमसी है, चोर है। क्यों नहीं बीएमसी के चुनाव होने दिए अभी तक?
मुंबई के एल्फिंस्टन इलाके में भी तेज बारिश हो रही है। लोअर इलाकों में पानी भर गया है। सड़क पर रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। बारिश का पानी हाईवे पर भर जाने से ट्रैफिक भी ठप हो गया है। लगातार बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही तेज बारिश का आलम यह है कि मुंबई के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है और हम ये जो नज़ारा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एल्फिंस्टन ब्रिज का इलाका है और यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से निचले इलाका है ये पूरा का पूरा और जल जमाव हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूर तक आपको ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है और धीमी गति से एक एक वाहन जो है यानी कि 2 पहिया हो या फिर 4 पहिया वाहन हो वो इस वक्त यहाँ पूरे इस जल जमाव में से उन्हें रास्ता निकालना पड़ रहा है क्योंकि लगातार जल का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हाई टाइड का भी वक्त है और ऐसे में बारिश, ये दोनों ही चीज़ें अगर एक साथ हो रही हो तो मुंबई के निचले इलाकों में खास तौर पर पानी भरना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं कि सड़क की दोनों ओर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है और लोग किसी तरह से इस पूरे जल जमाव में से रास्ता निकाल रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें ये मुंबई का एल्फिंस्टन का इलाका है और लगातार सुबह से रुक रुक कर तेज़ बारिश हो रही है जिसके चलते अभी यहाँ इन निचले इलाकों में तेज़ बारिश की वजह से निचला जो इलाका है उसमें जल स्तर बढ़ रहा है। मुंबई महानगर पालिका ने पहले ही हाई अलर्ट जारी कर रखा है, लोगों को हिदायत दे रखी है कि ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले क्योंकि पानी का स्तर निचले इलाकों में बढ़ेगा क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। इस पूरे मामले में एक है कि गनीमत है, आज संडे का दिन है, लोग जो हैं घरों में होते हैं, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी जो लोग घर से बाहर निकले हैं उनकी स्थिति हम इस वक्त देख रहे हैं कि एल्फिंस्टन के इस ब्रिज पर पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये स्थिति मुंबई के एल्फिंस्टन ब्रिज की है। लगातार यही स्थिति कई निचले इलाकों में नजर आ रही है। मुंबई के लोअर इलाकों में इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश का असर देखने को मिल रहा है। किंग सर्कल इलाके में सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर दिख रहा है। लगातार बारिश से हालात और विकट होते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुंबई में आज येलो अलर्ट जारी है। अतुल सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और पूरे हालात को जानिए। मुंबई में झमाझम बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है क्योंकि लो लाइंग एरियाज में बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग देखा जा रहा है और हम इस समय किंग सर्कल के इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर किस कदर पानी जमा है आपको ये एहसास हो जाएगा कि नदी, ये जो सड़क है वो सड़क नहीं बल्कि नदी बन चुकी है और दूर दूर तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और जिस जगह पर हम खड़े हैं आप देखिए घुटने से थोड़ा सा ही नीचे इस समय पानी यहाँ पर जमा है। 1.5 फुट करीबन यहाँ पर वाटर लॉगिंग दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो लो लाइंग एरिया है सड़क का उस पर पानी जमा है और अब इसका जो पानी है वो बस स्टॉप पर भी जा रहा है, फुटपाथ पर भी जा रहा है। जो लोग खड़े हैं वो भी किस कदर परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये जो बारिश की इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह जहाँ धीरे धीरे बारिश हो रही थी जगह पर किसी भी जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं देखने को पड़ रही थी, अब चूंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है बारिश की जो इंटेंसिटी है वो भी लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर वाटर लॉगिंग शुरू हो चुकी है। आसमान में भी अगर देखा जाए तो घने काले बादल छाए हुए हैं और इसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय मुंबई के लिए कितनी मुसीबत हो सकता है। गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो भी आपको जलते हुए इस समय दिखाई दे जाएंगी चूँकि एक अंधेरा दिन में अंधेरे जैसा रात जैसा एहसास हो रहा है क्योंकि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। इस वजह से हेडलाइट्स भी आपको यहाँ पर जलती हुई नजर आ जाएगी। तो मुसीबत पूरी तरीके से मुंबई में इस समय आसमान से टूटकर बरस रही है। ज़रूरत है सावधानी बरतने की। एक तरफ जहाँ जो कोस्टल इलाके हैं मुंबई के जो बीचेस हैं या जो मरीन ड्राइव का इलाका है वहाँ पर पुलिस एहतियातन तैनात हो गई है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि जो हाई टाइड के बाद की जो लहरें हैं वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उफान मार रही हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इस चीज़ का भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं मुंबई के सारे इलाके में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोकल ट्रेन की रफ्तार पर असर पड़ा है। तेज बारिश अब आफत बनती जा रही है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है। दुकानों में जल सैलाब का संकट मंडरा रहा है। मुंबई में करीबन 3 से 4 दिन के गैप के बाद वापस से बारिश आफत बनकर आसमान से गिर रही है और इस समय मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया और हम आपको तस्वीर इस समय सायन सर्किल की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो लो लाइंग एरिया है सड़क का वहां पर करीबन 1 फीट से 1.5 फीट के करीब पानी भर गया है। फुटपाथ तक पानी जा रहा है। पानी के जो लॉगिंग वाटर लॉगिंग यहाँ पर हुई है पानी वहाँ तक पहुँच रहा है। सामने बीएमसी के कर्मचारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जहाँ पर वो खड़े हैं वहीं पर ठीक एक मैनहोल है जिसे खोला गया है ताकि जो पानी यहाँ से है वो निकल सके। आपको बता दें कि लो लाइंग एरियाज में से ये सायन सर्किल
माना जाता है जहां पर बड़े पैमाने पर पानी जमा होता है। लगातार पिछले 3 से 4 घंटों से मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही है। उसकी वजह से सायन सर्किल, हिंद माता, दादर, परेल, लोअर परेल, चेंबूर, सायन, इन सभी जगहों पर बारिश का इसी तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिल रहा है। हाई टाइड का समय हालांकि जो 12:10 पे दोपहर की थी वो बीत चुका है, लेकिन 4.4 मीटर का जो हाई टाइड था उसकी वजह से जो पानी मुंबई में बरस रहा है वो नहीं निकल पाया है। तो मुंबई में मानसून के बाद मानसून में हर बार ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। हर इलाके में लगभग दरिया बह रहा होता है। कुर्ला में भी हालात बेकाबू नजर आए, सड़कों पर दरिया बह रहा। मुंबई में रुक रुक कर हो रही जोरदार बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। इस वक्त हम मुंबई का जो कुर्ला नगर, नेहरू नगर का इलाका है, वहां पर खड़े हैं और ठीक इस सड़क पर जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और जिसका वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ की यातायात आगे जाकर ठप पड़ गई है। गाड़ियाँ यहाँ से धीमी गति से जा रही हैं क्योंकि सड़क के दोनों ओर बारिश का पानी जमा हुआ है और लगातार हो रही बारिश की वजह से भी जल स्तर यहाँ का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई वाहन जो है वो ख़राब भी हो रहे हैं क्योंकि पानी भर जाने की वजह से बहुत बार इंजन जो है ख़राब हो जाता है, जिसके चलते 2 पहिया वाहन चालक हो या 4 पहिया वाहन चालक, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त आ रही इस गाड़ी के मूवमेंट से ही हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का स्तर कहाँ तक है और किस तरीके की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई में हाई टाइड की लहरों ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार बारिश और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। 4.5 मीटर से ऊंची लहरों के चलते अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने के निर्देश भी दिए गए। मुंबई में सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके चलते मुंबई के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल हम एक नज़ारा दिखा दें आपको मुंबई के समंदर का। हाई टाइड शुरू हो चुकी है और 4.5 मीटर से भी ज़्यादा की लहरें उफरने का अंदाज़ा मौसम विभाग की ओर से जताया गया है, जिसके चलते इस मरीन ड्राइव के इस पूरे हम प्रोमेनाड में आगे देख लें तो मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पे है और जो यहाँ के पर्यटक हैं, मुंबई का जो घूमने आ रहे हैं, उन्हें इस इलाके से ज़रा दूर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। देख सकते हैं मुंबई की इस मरीन ड्राइव की सड़क पे उफनती हुई लहरों का शोर हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो सरकारी एजेंसीज हैं, फिर वो मुंबई महानगर पालिका हो, फायर ब्रिगेड हो या PWD हो, इन सभी को सरकार की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी भी तरह की अगर घटनाएं सामने आती हैं तो उससे निपटारा किया जा सके। फिलहाल मुंबई में रुक रुक कर बारिश जारी है। अभी की जो स्थिति है उसके चलते फिलहाल हाई टाइड जारी है। अगर इसी तरीके से हाई टाइड जारी रहा और मुंबई में तेज़ बारिश भी होती रही तो निचले इलाकों में जैसे कि हमेशा से पानी भर जाता है, पानी भरने की घटनाएं कई इलाकों से सामने आ सकती है।